गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन आर रेट। राइट, मशीन आर रेट, एक मशीन का 1 घंटे का रेट निकालना होता है। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम ही है मशीन आर रेट। ठीक है, जैसे हम इसको नाम से ही जान पा रहे हैं कि एक मशीन का 1 घंटे का रेट निकालना है, तो उसमें हमें क्या करना है? सारी कॉस्टिंग करनी है। हमने कॉस्टिंग का पहले हम बता चुके हैं कि कॉस्टिंग है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग, हम किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग करते हैं। कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट कितना में बना, क्या उसकी टोटल कॉस्ट आई। कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आप लोगों को, तो हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग निकालते हैं। अगर हम ये कहें कि कॉस्टिंग में, आपको पहले बताऊं कि कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना कॉस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आउटपुट तैयार हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट लग रही है। किस बेस पर? एलिमेंट्स के बेस पर। जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे। 1 इज मटीरियल, 2nd लेबर, 3rd एक्सपेंसेस। मटीरियल 2 टाइप्स का होता है। 1 इज डायरेक्ट मटीरियल, 2nd इज इनडायरेक्ट मटीरियल। सेम एज लेबर, 2 टाइप्स का, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल हमने बताया 2 टाइप्स का मटेरियल है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? जब हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं जो हम इसमें ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेन बना रहे हैं, हमने एक पेन बनाया है, ठीक है, इसमें हम ईजिली आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे हैं? प्लास्टिक है, डायरेक्ट मटेरियल है। इसको ग्रिप करने के लिए इसमें कुशन लगाया गया है, डायरेक्ट मटेरियल है। इंक यूज हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल है। तो मटेरियल, या हम कह रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर के लिए वुड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। शूज बना रहे हैं, लेदर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। जिस चीज को, जिस मटेरियल को हम उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? हमारा मटेरियल जो इसी प्रोडक्शन को करने में लगा, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी में पेन बनाया, मशीनरी में ग्रीस यूज किया, मशीनरी में हमने ऑयल यूज किया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। पेन को हमने एक बॉक्स में पैक करके दिया, वो बॉक्स आज हम उसको इस पेन के साथ तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। कैरी बैग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कैरी बैग मटेरियल ही है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही लेबर, वो लेबर जो हमारी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस लेबर को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। जो हमने उसको वेजेस पे किया है, वो हमारी डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लेबर, वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? यही प्रोडक्शन चल रहा है, इसके लिए यूज की गई है, उसको पे की गई वेजेस हमारी इनडायरेक्ट लेबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, वो सुपरवाइजर को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। हमने एक फैक्ट्री के बाहर गार्ड अपॉइंट किया हुआ है, उसको जो हम पे कर रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर हो गया। हमने अपना प्रोडक्शन तैयार किया, स्टोर किया, स्टोर कीपर को जो हम वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल्स बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से होंगे? जो इस पेन को, इस प्रोडक्शन को, कोई भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में एक्सपेंसेस डायरेक्टली हम आप भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस पेन पर प्रिंटिंग हो रखा है, पेन की प्रिंटिंग है, एक्सपेंस है हमारा, तो ये प्रिंटिंग एक्सपेंस कौन सा हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया? जो हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे स्टेशनरी यूज किया हमने इसके लिए, जैसे हमने इसके लिए कमीशन दिया, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस इस पेन को प्रोडक्शन करने में इनडायरेक्टली, जो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मेनली हम अगर हम इसको ऐसे भी यूज करें, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ना ट्रेडिंग, तो उसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को यूज करेंगे, इस एलिमेंट्स के थ्रू हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। ये तो हमने प्रोडक्शन के लिए बताया, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, होटल में आपको रूम का रेंट बताया जाता है, ठीक है, तो पहले उसकी कॉस्टिंग की जाती है, तब आपको रूम का रेंट बताया जाता है।
एक रेंट तो एक होटल में गए आप, वहाँ पे रेंट है आपका 2000 रुपीज़, एक होटल में गए वहाँ पे रेंट है आपका 500 रुपीज़, तो दोनों में डिफरेंस है, इट मीन्स उसकी कॉस्टिंग में डिफरेंस है, तभी तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताया गया। ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट करते हैं। आपको यहाँ से हरिद्वार जाना है, सहारनपुर से आपको हरिद्वार जाना है, आपको बताया गया 100 रुपीज़ उसका आपका फेयर है, रेंट है, ठीक है। तो पहले उसकी कॉस्टिंग की गई, तभी तो आपको बताया गया। कॉस्टिंग कैसे करेंगे कि हमारा कितना बस का हमने कॉस्ट है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, ड्राइवर को हम कितना पे कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, इंश्योरेंस का हम कितना दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, उनको हमने काउंट किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कितना फेयर लेना है। रेलवे का रेंट, रेलवे का आप टिकट ले रहे हैं, कितना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट पड़ रही है रेलवे की, उसके अकॉर्डिंग आपसे लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का ही वो है कि कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया गया, तो उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हुए, जो हमारी कॉस्ट लगी, वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं मशीन आगे की। इसी तरह से एक मशीन को चलाने में हमारे कौन कौन से खर्चे होते हैं। मशीनरी चल रही है, मशीनरी के एक्सपेंसेस लेने हैं हमें, टोटल हमने एक्सपेंसेस लिए, उसमें कितने घंटे हमारी मशीनरी चली, वो उसके अकॉर्डिंग हम एक मशीन का 1 घंटे का रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें बेस पीरियड क्या लेना होता है। मशीन आर रेट के लिए हमें, अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्टिंग की, तो 2 टाइप्स की कॉस्टिंग है इसमें, वैसे 3 टाइप्स की कॉस्टिंग होती है, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजरली बात करते हैं तो 2 टाइप्स की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि एक तो हमारा होता है रनिंग एक्सपेंसेस, जब हमारी मशीनरी चल रही है तो हमारी कॉस्टिंग हुई, तो हमारे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रनिंग एक्सपेंसेस है। एक है हमारी मशीनरी चल रही है या नहीं चल रही है, रन कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मशीनरी है, इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसका, तो तब भी हमारी वो मशीनरी एक्सपेंस ले रही है, तो वो उन खर्चों को हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। मशीन से रिलेटेड 2 टाइप्स के चार्जेस हुए, स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, एक होता है रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब हमारी मशीनरी चल रही है। अगर हम एक एग्जांपल लें, एक्टिवा आप यूज कर रहे हो, एक्टिवा आप जितना किलोमीटर चल रहे हो तो पेट्रोल का खर्चा आपका रनिंग के अकॉर्डिंग है, जितना आप उसको चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका रनिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन आपने एक्टिवा का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसका आप प्रीमियम दे रहे हो, वो आपका खर्चा तो है, आप एक्टिवा कहीं नहीं लेके जा रहे हो, आपने 1 साल के लिए एक्टिवा खरीदी और खड़ी कर दी, लेकिन इंश्योरेंस का खर्चा तो आपको देना है उसका, तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। ऐसे ही प्रोडक्शन से रिलेटेड जब हम मशीनरी का यूज करते हैं तो 2 टाइप के एक्सपेंसेस हुए, स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? एक सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं रेंट, रेंट हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है। एक बिल्डिंग है, वहां पर 5-6 मशीनरी इंस्टॉल की हुई है, उनका रेंट है, हमारी मशीनरी रन कर रही है तब भी हमें रेंट पे करना है, नहीं चल रही है तब भी हमें रेंट पे करना है, तो रेंट हमारा क्या हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस का पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस। ये है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें रेंट नहीं है। अब रेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें एक मशीन का, सिंगल मशीन का 1 घंटे का रेट फाइंड करना है। अभी मैंने आपको एक बताया कि हमारी एक बिल्डिंग है, वहां पर 5-6 हमने मशीनरी इंस्टॉल की हुई है, तो रेंट हम तो 5-6 मशीनों के लिए दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो हमें निकालना किसके लिए है, एक मशीन के लिए, जिस पर्टिकुलर मशीनरी की हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो रेंट है, सपोज हमें रेंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो ये तो पूरी बिल्डिंग का रेंट होगा जहाँ पर हमारी लगी है, हमें निकालना एक के लिए, तो इस रेंट को हम अकॉर्डिंग टू एरिया फाइंड करते हैं। जितना एरिया उस पर्टिकुलर मशीनरी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उतना एरिया हम उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रेंट को फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि एक बिल्डिंग का रेंट हमने 10,000 रुपीज दिया, हमारी ये पर्टिकुलर मशीनरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर इसने एरिया कवर अप किया हुआ है। टोटल बिल्डिंग का एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है, तो हमें कितना निकालना चाहिए, मैंने क्या कहा कि एरिया के अकॉर्डिंग, तो 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि ये कॉस्ट है। इस मशीनरी ने 2000 स्क्वायर मीटर एरिया कवर किया हुआ है, कितने में से, टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर में से, तो इसकी रेंट की वैल्यू आ जाएगी जो हमने कहा स्टैंडिंग चार्जेस है। अभी हम निकाल रहे हैं टोटल,
मशीनरी का एक्सपेंस, 1 घंटे का रेट नहीं निकाल रहे हैं। 1 घंटे का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस पीरियड लेना पड़ेगा। बेस पीरियड हम लें कि कितना बेस पीरियड है, इट मीन्स जो हमारे ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो हमारे ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे कितने पीरियड के लिए दिए हुए हैं। 1 मंथ के लिए दिए हुए हैं, 6 मंथ्स के लिए दिए हुए हैं, 1 ईयर के लिए दिए हुए हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग कि कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बेस पीरियड हमारा सबसे मेन इसमें टर्म है। तो बेस पीरियड हमने ले लिया। इस बेस पीरियड में हमारी मशीनरी ने कितने घंटे काम किया, इस बेस पीरियड में हमारी मशीनरी ने कितने घंटे काम किया, अब हमें ये फाइंड करना है। हम कह रहे हैं कि मशीनरी ने 1 साल में 2000 घंटे चली। एक मशीनरी जो काम करती है वो 1 साल में, 1 ईयर में 2000 आवर्स रन कर रही है। 2000 घंटे उसकी वर्किंग आवर्स हो गए। ठीक है, तो बेस पीरियड क्या हो गया, 1 ईयर। 1 ईयर हमारा क्या हो गया, बेस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। इस बेस पीरियड में 2000 आवर्स हमारा वर्किंग आवर्स है कि हमारा काम करने के घंटे कितने हैं, 2000। कितने टाइम में, 1 साल के अंदर 2000 हमारे घंटे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये रेंट आया है ये 1 ईयर का आया है, हमें 1 उसका निकालना है। अगर हम डिवाइड करते हैं 2000 से तो 1 घंटे का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेंट, सेकंड है हमारा लाइट। हमारा लाइट का खर्चा है, पूरी बिल्डिंग का खर्चा होगा लाइट का। लाइट जल रही है तो पूरे रूम हमारा उसको कवर अप कर रही है, उसकी जो लाइटनिंग है। ठीक है, हमें एक मशीनरी के लिए चाहिए, उस बिल्डिंग में कितनी मशीनरीज इंस्टॉल की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो लाइट के खर्चे को हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एलोकेट करना है। तो किस बेस पर करते हैं, ये इनके फॉर्मेट है, इसका बिल्कुल स्टैंडिंग फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। लाइट खर्चा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कितना पॉइंट्स उस मशीनरी ने लिए हुए हैं। एक मशीनरी है इंस्टॉल की हुई है, इसी रूम में सपोज मैं कहूँ कि 6 मशीनरीज हमने इंस्टॉल की हुई है, तो एक मशीनरी का कितने पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं जो वो ले रही है, और पूरी फिर बिल्डिंग में कितने पॉइंट्स हैं जैसे हमने ये निकाला था उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। लाइट सपोज 2000 रुपीज 1 साल में हमारा लाइट का खर्चा है। इस मशीनरी ने 6 पॉइंट्स लिए हुए हैं, टोटल बिल्डिंग में 20 पॉइंट्स हैं, तो ये निकल जाएगी इसकी वैल्यू। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो कितने बल्ब लिए हुए हैं, बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ बल्ब्स। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ बल्ब्स लगेंगे। ठीक है, अगर बल्ब्स नहीं दिए हुए हैं तो हम नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारी इस फैक्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो कितने कर रहे हैं, कितने में से हमें वो लेना है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स भी नहीं दिए हैं तो फ्लोर एरिया, 4 पॉइंट्स बताए मैंने। एक तो पॉइंट्स ऑफ, नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स स्विच बोर्ड्स के पॉइंट्स होते हैं। फिर बल्ब्स, अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी नहीं दिया हुआ है तो फ्लोर एरिया, इसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो लाइट और रेंट का एक्सपेंस क्लियर हो गया कैसे होना है। ठीक है, उसके बाद है सुपरवाइजर। सुपरविजन एक्सपेंसेस, जितना सुपरवाइजर के चार्जेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, वो 6 की 6 मशीन्स को देखता है। ठीक है, अपना टोटल टाइम का कितना टाइम वो डिवोट करता है, उसका डिवोशन टाइम कितना है इस पर्टिकुलर मशीनरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सपोज अगर मैं कहूँ कि 8 घंटे वो काम करता है, उसमें से 2 घंटे वो काम इस पर्टिकुलर मशीनरी के लिए देता है और 8000 रुपये उसकी सैलरी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे उसका कितना खर्चा है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग होता है, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में। कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट है, वैल्यू ऑफ द एसेट। वैल्यू ऑफ द एसेट
हमारी मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट है, तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट के अकॉर्डिंग हम इसकी इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड करेंगे। तो ये कौन से चार्जेस हैं हमारे, स्टैंडिंग चार्जेस, राइट। स्टैंडिंग चार्जेस क्लियर हुए, इसके बाद हम आते हैं रनिंग चार्जेस में, क्लियर। थैंक यू।